आमिना के लाल का वो प्यारा रोजा देख कर, आमिना के लाल का वो प्यारा रोजा देख कर दिल मचल जाता है आशिक का मदीना देख। वाह वाह वाह, दिल मचल जाता है आशिक का मदीना देखकर। बेशक सुभान अल्लाह। और आपके जैसा कोई पैदा हुआ है ही नहीं, बोल उठे जिब्रील ये आका का चेहरा। वाह वाह, आपके जैसा कोई पैदा या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह। आपके जैसा कोई पैदा हुआ है ही नहीं, बोल उठे जिब्रील ये आका का चेहरा देखकर। और रास्ते के सारे पत्थर फूल जैसे हो गए जब मैं अपने घर से निकला। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत रास्ते के जिंदाबाद जिंदाबाद। फूल जैसे हो गए जब मैं अपने घर से निकला, माँ का चेहरा देखकर। और किसी शायर ने कहा था, और हर आदमी की आरज़ू है इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, मैं वहां से खुल्द का सीना दिखा के ले आऊं, मेरे करीब मुझको नवाज दे इतना माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत मेरे करीब जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझको नवाज दे इतना, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। बेशक हक है। अरे यार कोई अरबी का जुमला नहीं है, माँ तो हर बेशक, आदमी बेशक। अपने मुंह से कह सकता है। बेशक ये सिर्फ स्टेज वालों का काम नहीं है, कुछ आप भी बोले तो बात अच्छी लगे। बेशक। मैं अपने माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। मदीना दिखा के ले आऊं। हजरात मुहतरम, वक्त बहुत कम है, मैं अपनी गुफ्तगू चंद मिनटों में समेट कर आपसे गुजर जाऊंगा। आप मोहब्बत से सुने मेरे बाद इंशाअल्लाह एक अच्छा खिताब आपको सुनना है। फाजिले नौजवान हजरत अल्लामा शाहिद रजा साहब किबला फैजी का। आप हजरात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनिए और बेदारी से सुनिए। महफिल रसूल में आप हैं। मैं आपको बताऊं, मौलाना कलीम फैजी ने जो इसाले सवाब अपने वालिदा को पहुंचाने का तरीका बड़ा अनोखा तरीका, बेशक, बड़ा निराला तरीका है। बेशक। आप सोच रहे होंगे वो कौन सा तरीका है, कौन सा अनोखा तरीका है? मेरे भाई, महफिल रसूल सजा करके अपने वालिदैन के, अपने वालिदा को इसाले सवाब पहुंचाने का जो ये तरीका उन्होंने अपनाया, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। आप सोच रहे होंगे इन्होंने भाई महफिल रसूल सजा लिया तो ये तो हम भी करते हैं। आओ आपको बताऊं महफिल रसूल सजाने की फजीलत क्या है, महफिल रसूल सजाने की बरकत क्या है। आपने नाम सुना होगा अबू लहब का, सुना है कि नहीं सुना है? आपने अबू लहब का नाम सुना होगा। सड़ा हुआ काफिर था, मर गया। उसके रिश्तेदारों में किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा, ऐ अबू लहब बता तेरे साथ मेरा रब क्या मामला कर रहा है? अबू लहब अर्ज करता है, भाई मेरा बहुत बुरा हाल है, मेरे आगे भी आ गए, पीछे भी आ गए, ऊपर भी आ गए, नीचे भी आ गए, जहन्नम की आग में पूरी तरह जल रहा हूँ, मगर हफ्ते में एक दिन आता है जिस दिन मेरे अज़ाब में तखफीफ हो जाती है। हफ्ते में एक दिन आता है जिस दिन मेरे उंगली से पानी के चश्मे क्या कहने, बहुत खूब हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबू लोग थक गए यार, सो थक गए, उन्हें ज्यादा आवाज खींच रहा है ना। अबू लहब कहता है, ऊपर भी आग, नीचे भी आग, आगे भी आग, पीछे भी आग, लेकिन हफ्ते में एक दिन आता है
जिस दिन मेरे अज़ाब में तखफीफ हो जाती है, मेरे उंगली से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। पूछने वाले ने पूछा था आखिर मामला क्या है? अबू लहब कहता है जब मैं दुनिया में था तो मेरे भाउज के घर, मेरे भाई के घर बच्चे की विलादत होने वाली थी। मैंने अपनी लौडी को भेजा था, ऐ मेरी लौडी जा मेरे भाई के घर, देख बच्चे की विलादत होने वाली है, कि बच्ची की विलादत होने वाली है। अबू लहब कहता है जब मेरी लौडी मेरे भाई के घर से ये खुशखबरी लेकर के आई थी कि आए मेरे आका, आपके भाउज आपके भाई के घर, पता आपके भाई के घर बच्चे की विलादत हुई है, उस खुशी में मैंने अपनी लौडी को आजाद कर दिया था। वो दिन दोशंबे का था और इस उंगली से इशारा करके आजाद किया था। अबू लहब कहता है जब वो दुशंबे का दिन आता है तो मेरे अज़ाब में तकलीफ हो जाती है, और जिस उंगली से मैंने ये कह करके इशारा किया था अन्नी सुकी तो फिहादी ही बेअता कहते सुहाइबा, मेरे इस उंगली से पानी का चश्मे वाह 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 वाह, क्या कहने बेशक, मेरे इस उंगली से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं, मैं उससे अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। मेरे भाई बताओ, सड़ा हुआ काफिर जब नबी की विलादत की खुशी में अपनी लौडी को आजाद कर दे तो उसके अज़ाब में तखफीफ हो जाती है, लेकिन नबी का गुलाम जब नबी का महफिल सजा करके और अपनी बाकी साले सवाब करे तो बताओ उसके अज़ाब में कमी होगी? बेशक बेशक होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आई मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तलावत हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया वलिमन दखला बैतिया मुमिना। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी अम्मा को बख्श दे, मेरे अब्बा को बख्श दे, मेरे घर वालों को बख्श दे, और दुनिया में जितने मोमिना औरतें हैं उन्हें बख्श दे, जितने मोमिन मर्द हैं उन्हें बख्श दे। बेशक। बताओ कोई बचा? कुरान ने जो तरीका बताया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, सूरे नूह की आखिरी आयत, रब्बिग़फिरली, तरीका दी, अल्लाह मुझे बख्श दे, वलिवालिदैया, मेरी अम्मा को बख्श दे। स्टेज पर उलमाए किराम का जम्मे गफीर है, तलबाए फैज़ुर रसूल बैठे हैं, बासलाहियत बच्चे स्टेज पर बैठे। कोई सवाल कर सकता है कि मौलाना साहब वलिवालिदैया का तर्जुमा पहले माँ कैसे कर दिया? इसमें तो कोई इशारा नहीं है। मैं जवाब दूंगा, कोई इशारा हो या ना हो, आओ हदीस की रोशनी में बताए। मुख्तारे कायनात से सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे ज्यादा हक किसका है? कायनात के मुख्तार ने फरमाया था उम्मुका उम्मुका उम्मुका, कई मर्तबा फरमाया था तेरी माँ का है, कई मर्तबा फरमाया तेरे बाप का है। बेशक बेशक, हक हजरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना। लेकिन एक सवाल हो सकता है, जब माँ का दर्जा इतना बुलंद है, जब माँ बाप का मकाम इतना बुलंद है, तो रब्बिग़फिरली पहले अपने लिए दुआ की, बेशक पहले माँ के लिए दुआ होनी चाहिए। लेकिन कुरान जो तरीका बता रहा है, रब्बिग़फिरली, आगे चलो, जनाजा लेकर के आप कब्रिस्तान पहुंचते हैं, नियत बांधते हैं, मैयत की जो दुआ पढ़ी जाती है क्या पढ़ते हैं? मैं उलमा से नहीं पूछना चाहता, आपसे पूछता हूँ, है कोई भाई, है कोई बुजुर्ग जो खड़े होकर के ये कहते हैं कि हम ये पढ़ते हैं? किसी को नहीं याद है? अल्लाह हू अकबर। बताइए।
خدا خیر کرے اللہم اغفر لحینا. بے شک سب سے پہلے دعا کس کے لیے کی گئی؟ خود کے لیے. زندوں کی. اللہ پہلے زندوں کو بخش دے. آخر معاملہ کیا ہے؟ قرآن نے جو طریقہ بتایا رب اغفر لی، پہلے اپنے لیے دعا کرو. اس لیے تم دعا اپنے لیے کر لو تاکہ پاک و صاف ہو جاؤ. جب تم پاک و صاف ہو جاؤ گے اب کسی کے لیے دعا کرو گے تو وہ دعا جا کے باب اجابت سے ٹکرائے گی، تمہارا بھی کام بن جائے گا. جس کے لیے دعا کر رہے ہو اس کا بھی کام. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت منبر رسول پر فاضلین فیض الرسول ہے، مکمل شعیب الاولیاء کا فیضان جان. بے شک بے شک حق ہے کہ نہیں بھائی چوڑیواں والو؟ بے شک یہ شعیب الاولیاء کا فیضان ہی ہے کہ مولانا کلیم نے اتنے سارے علماء کو یہاں اکٹھا کر دیا. بے شک بے شک حق حضرت. اور الحمدللہ آپ نے سنا، وقت نہیں ہے ورنہ خطبہ سے بھی آپ سنتے. اچھی تقریر، اچھا خطاب، شورا سے تو آپ نے نعت رسول سنا، آپ کا دل باغ باغ ہو گیا ہوگا. ابھی میرے بعد بھی سنیں گے، لیکن آؤ ماں کا مقام بتاتا چلوں. منبر رسول پر مختار کائنات خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک خاتون گزری، مختار کائنات منبر سے نیچے اتر گئے. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون سی خوش قسمت خاتون ہے؟ کائنات کے مختار نے ارشاد فرمایا یہ میری ماں حلیمہ ہے جس کی تعظیم دنیا انبیاء کا سردار کا. واہ واہ واہ. مختار کائنات نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا تھا، دودھ پیا تھا. جب مختار کائنات نے اپنی ماں حلیمہ کی تعظیم اس طرح کی ہے تو اے دنیا والوں بتاؤ تمہیں اپنی ماں کی تعظیم کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اس ماں نے تمہیں 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا. جب تک تمہارا شعور بیدار نہیں ہوا تمہاری پریشانیاں تمہاری ماں جو. واہ 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 کیا کہنے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بتاؤ اپنی ماں کی تعظیم کرو گے کہ نہیں کرو؟ ماں کی تعظیم کرو، ماں کی عزت کرو، اس سے سخت کلامی نہ کرو. اس لیے کہ ماں وہ ہے جس کے بارے میں کائنات کے مختار نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. جنت بے شک بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد. حق حضرت. جنت ماں کے قدموں کے نیچے. بے شک بولو بھیا جنت قدموں کے نیچے ماں کے قدموں کے تلے ہے. جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو نہ تم خانے کعبہ میں تلاش کرنے سے پاؤ گے، نہ تم مسجد میں تلاش کرنے سے پاؤ گے، نہ تم مدرسے میں تلاش کرنے سے پاؤ گے. تم اپنے گھر میں ہی جنت تلاش کرو اور کہیں نہیں بلکہ اپنے ماں کے قدموں میں تلاش کرو. جس دن تم نے جنت اپنے ماں کے قدموں میں تلاش کیا، قسم خدا کی منبر رسول سے بول رہا ہوں تمہاری ماں اگر تم سے راضی گئی تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور تمہاری آخرت بھی. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. حق. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث اعظم، خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج مولانا کلیم نے اپنی ماں کے احسان ثواب کے لیے محفل رسول سجایا ہے. ان کی ماں کی قبر، ان کی ماں اپنے قبر میں مچل رہی ہوگی. جس بچے کو میں نے پال پوش کر کے حافظ قرآن بنایا تھا، اس قرآن کو پڑھایا تھا، آج اسی قرآن کی برکت مجھے اپنی قبر میں. بے شک بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. اس لیے بھائیو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. بے شک بڑا بگڑا ہوا ماحول ہے آج. ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہندی اور انگلش یا کالجوں میں آپ نہ بھیجو، ضرور بھیجو. اس لیے کہ آج ماحول ہی بے شک ہر طرح کی تعلیم ہونی چاہیے، دنیاوی تعلیم ہونی چاہیے، دینی بھی تعلیم ہونی چاہیے، لیکن فضیلت دنیاوی تعلیم کو نہ دو. بے شک
किस तालीम को दोगे? किस तालीम को दोगे? दीनी तालीम को दो। इसलिए लोग कहते हैं सुन्नी नबी की महफिल सजाते हैं, सुन्नी कहते हैं नबी की महफिल सजा लो काम बन जाएगा, सूरह इखलास पढ़ो काम बन जाएगा, सूरह नास पढ़ो काम बन जाएगा। इंशाअल्लाह मिंबर रसूल से बोल रहा हूँ, हाँ हाँ महफिल रसूल सजाओ, तुम्हारा भी काम बन जाएगा, सजाने वाले का भी काम बन जाएगा, आने वाले का भी काम बन जाएगा। सूरह नास पढ़ो, सूरह नास पढ़ो, सूरह इखलास पढ़ो, सूरह रहमान पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, अपने माँ के रूह को ऐसा सवाब कर दो, तुम्हारा भी काम बन जाएगा, तुम्हारी माँ का भी काम बन जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब हक है हजरत। वाह और माँ की फजीलत बताऊं, मुख्तार कायनात खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। एक शख्स हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह मैंने मिन्नत मानी थी, या रसूल अल्लाह मेरी मिन्नत पूरी हो गई है, या रसूल अल्लाह मैंने मिन्नत मानी थी तो मेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी, खाने काबा की चौखट को छूऊंगा। या रसूल अल्लाह मेरी मिन्नत पूरी हो गई है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं बीमार हूँ, इतना तवील सफर है, या रसूल अल्लाह मेरे पास ज्यादा सफर नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरी मिन्नत कैसे पूरी होगी? कायनात के मुख्तार ने फरमाया था तेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी, जा अपने घर चला जा, अपने बाकी कदमों को बोसा ले ले, गोया तूने खाने काबा की चौखट को चूम लिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब हक है हजरत। वाह घर वाह चला जा, अपने माँ के कदमों को बोसा ले ले, गोया तूने खाने काबा की चौखट को चूम लिया। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, आकाए करीम ने फरमाया जा कब्रिस्तान चला जा, अपने माँ के पायताने खड़ा हो जा और अपनी माँ के पायताने खड़े होकर के कब्र को चूम लेना, तेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मुझे अपने माँ के कब्र नहीं मालूम है, आकाए करीम ने फरमाया कब्रिस्तान चला जा, किसी कब्र को अपनी माँ की कब्र तसव्वुर कर ले और चूम ले, तेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह बहुत छोटा सा था, मेरी माँ का इंतकाल हो गया था, मुझे ये भी नहीं मालूम किस कब्रिस्तान में मेरी माँ तदफीन है। ऐ दुनिया हवा के सुन्नी मुसलमानों, मुख्तारे कायनात ने हम सबके आका ने इरशाद फरमाया था अपने घर चला जा, एक लकीर बना ले, उसी लकीर को अपने माँ की कब्र तसव्वुर कर ले और उसे चूम ले, तेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी, गोया तूने खाने का चूम ली। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, फैज़ाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लकीर को अपनी माँ की कब्र तसव्वुर करो, मिन्नत पूरी हो जाती है। तो ये वो बड़ा कहता है, बड़ा कीदा कहता है, लंबा कुर्ता छोटा पैजामा, मुल्ला जी कहते हैं कि अंगूठा चूमने से काम नहीं बनेगा। हम सुन्नियों का अकीदा है जब लकीर चूमने से मिन्नत पूरी हो सकती है, अंगूठा चूमने से निजात क्यों नहीं? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब हक है हजरत। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत खूब। लकीर चूमने से मिन्नत पूरी हो सकती है, तो बताओ अंगूठा चूमने से निजात हो सकती है कि नहीं? बेशक बेशक हक है हजरत। वाह वाह, जरूर होगी इंशाअल्लाह, जरूर होगी। आखिरी बात, लोग कहते हैं साले सवाब करने से क्या फायदा, बच्चों को अरबी पढ़ाने से क्या फायदा। आखिरी बात बताऊं, आपका दिल बाग बाग हो जाए। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं बगदाद शरीफ में एक खातून का बच्चा जब 6 बरस का हो गया तो लेकर के कॉलेज में नहीं गई थी ताकि दाखिला हो जाए, लेकर के मदरसे में पहुंची थी जहां से तालीम की इब्तिदा चटाई पे बैठा कर की जाती है। तालीम की इब्तिदा टूटी हुई चटाई पे बैठा कर की जाती है। लेकर के अपने बच्चे को पहुंची, मौलाना साहब मेरा बच्चा 6 बरस का हो गया है, इसे कुरान शुरू करवा दे, बिस्मिल्लाह शरीफ की इब्तिदा करा दे।
मौलाना साहब ने जैसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया, रब्बे कदीर की गैरत को जला ला, रब्बे कदीर को कुदरत को जला ला गया। फरिश्तों से मौला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, फला कब्रिस्तान चले जाओ। फला कब्रिस्तान में मेरा एक गुनहगार बंदा है, 6 बरस से उसकी कब्र में अजाब हो रहा है, जाओ उसके अजाब, उसके कब्र से अजाब को उठा लो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके कब्र से अजाब हटा दो, उठा लो। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला ये दुनिया नहीं है, ये तो कब्र है, कब्र ये दूसरी दुनिया है, यहाँ तो अमाल मुनक़ते हो जाते हैं। मौला इसके अमाल तो ऐसे नहीं थे, आखिर फिर इसके कब्र से अजाब क्यों उठा लिया जाए? ओह बेशक हक है, क्या इसके अमाल तो ऐसे नहीं थे, फिर इसके कब्र से अजाब क्यों हटा लिया जाए? इसके कब्र में जन्नत की खिड़कियां क्यों खोली जाए? रब्बे कदीर ने फरमाया कि इसके बच्चे ने आज मुझे रहमानो रहीम कहा है, मेरी गैरत को ये गवारा नहीं, मेरी कुदरत को ये गवारा नहीं कि किसी का बच्चा मुझे रहमानो रहीम कहे और उसके वालिद को मैं अज़ाब कब्र में होता। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक है। इरशाद हुआ, जन्नत की खिड़कियां खोल दो। क्यों खोल दो? इसलिए कि इसके बच्चे ने मुझे रहीम कहा है, रहमानुर रहीम कहा है। बेशक इसलिए आज इस जुम्मा से और मिंबर रसूल से पैगाम देके जा रहा हूँ, मेरे भाइयों, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ, ताकि आपकी दुनिया में भी काम आए, और जब आप दुनिया से चले जाएं तो आपके कब्र में भी काम आए, और आपके माशाअल्लाह इस तरह का जब मजमा हो तो बोलने में भी अच्छा लगता है कि आप समझ रहे हैं, बेदार होके सुन रहे हैं, कुछ लेकर के अपने घर जाएं। वक्त की किल्लत, मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। मेरे बोलने में अगर किसी किस्म की कोई गलती वाक़ई हुई हो तो मौलाए कदीर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े में मुआफ़ फरमा, हम सब की हाजिरी को तो कबूल फरमा, और बाबू मौलाना कलीम की वालिदा को मौला करवट जन्नत नसीब फरमा, सगीरा कबीरा को तो मुआफ़ फरमा, कब्र को ताहत्ते निगाह कुशादा फरमा दे, उनकी कब्र को बुक्के नूर बना दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अगर आप हजरात अपने शहर के जलसे या इस्लामिक प्रोग्राम की वीडियो रिकॉर्ड करवाना और YouTube पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो हमसे राब्ता करें। मोबाइल नंबर 73 17 21 13 01।